नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग केवीएस एंड एनवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में जितने भी आपके भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी स्थानों पर कितनी सीटें वैकेंट हैं और संभवतः कितनी सीटों पर आपकी ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, आज हम लोग इस बात पर चर्चा करें। अब जैसे यहाँ पे ये पूरी लिस्ट है जो कि आपके केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय में आपकी सीटें रिक्त हैं। जैसे कि इसमें हम लोग टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पर बात करेंगे। यदि हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे सीटें हैं हम लोग सबसे पहले उस पर बात करें। जैसे कि असम राज्य में बच्चों कुल मिलाकर के केवीएस का और एनवीएस है ना, एनवीएस, क्योंकि ये दोनों वैकेंसी आपको साथ में ही देखने को मिलेंगी। तो केवीएस और एनवीएस में दोनों में अगर हम देखें तो असम में कम से कम 499 सिर्फ टीचिंग पोस्ट के लिए है ना, टीचिंग पोस्ट के लिए। असम के अलावा बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में भी केवीएस और एनवीएस में 288 सीट आपकी खाली है। वो भी सिर्फ और सिर्फ हम लोग नॉन टीचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टीचिंग की है। अब चंडीगढ़ में तो बस 3 है ना, और नहीं आपके छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में 263 पोस्ट है आपके केवीएस और एनवीएस, मतलब इन दोनों इतनी सीट यहाँ पर वेकेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि स्टेट एंड यूटी वाइज डिटेल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसी इन द केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय, मतलब इतनी पोस्ट वैकेंट है, वैकेंट टीचिंग पोजीशन है ना। और ये दिया गया था बच्चों किसमें, तो ये एक आंसर के माध्यम से संसद में है ना, एक सवाल किया गया था है ना, क्वेश्चन नंबर 349 संसद में ये सवाल किया गया था। इसके जवाब में है ना आपकी रंजीत रंजन ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके द्वारा ये वैकेंट सीट दी गई थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में ये काफी चर्चा में रहा है कि पूरी ये उम्मीद है कि दिसंबर तक आपकी केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि किस राज्य में और किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीट है। तो छत्तीसगढ़ में 263 है, और अगर हम देखें तो गुजरात में 238 सीट है, जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश 263 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखें, मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेशों में अगर हम सीट की संख्या देखें तो सिर्फ टीचिंग सीट की बात कर रहे हैं, टीचिंग पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग के लिए नहीं। तो आपके 500, अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश में बात करें बच्चों तो 579 सीट है ना मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में अगर, क्योंकि बहुत छोटे अक्षर हैं आपको दिख नहीं रहे होंगे, 398 जो टीचिंग सीट है ये आपकी वैकेंट है। 522 ओडिशा में है, जो ज्यादा सीट है हम लोग सिर्फ उस पर बात है ना, 522 सीट है। और 544 आपकी वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में 544 है ना, 500। उत्तराखंड में 123, उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश में आप देखो 357 सीट वैकेंट है ना। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 687 सीट, तमिलनाडु में टीचिंग पोस्ट 387 सीट खाली है ना। इतनी भविष्य में अगर आएगी, इन सब सीटों में आप देख सकते हो कि ऐसे वैकेंसी आपको देखने को मिले। और तेलंगाना में 329 है और ओडिशा में 522, मतलब जो ज्यादा है हमने उस पर ही बात की। तो उत्तर प्रदेश में बच्चों 357 सीट है, और आपकी तेलंगाना में, अब यहाँ तो तेलंगाना में जो सीट वैकेंट है 329। तो लगभग जो ज्यादा हाईलाइटेड था हमने उतने पर है ना, उन सीटों की वैकेंट पर बात किया है। ये अगर देखा जाए तो ये जुलाई की न्यूज है बच्चों, जुलाई में ही संसद में
ये पूरी वैकेंट सीट दी गई थी कि हाँ इतनी सीटें वैकेंट हैं, और यही सीटों के वैकेंट के आधार पे अभी आपने देखा ना कि जो है दिल्ली हाई कोर्ट में ये दिया गया है, और ये भी निर्धारित कर दिया गया है कि पेपर कौन कराएगा, तो सीबीएसई कराएगी। तो बहुत ज्यादा मतलब चीजें एकदम, कितनी सीटें रिक्त हैं, ये सारी चीजें है ना पूरी जमा हो गई हैं, और ये बहुत मतलब ये मान लीजिए कि दिसंबर तक संभवतः है ना, दिसंबर तक टेंटेटिव मान के चलिए कि दिसंबर तक वैकेंसी आपकी दिसंबर तक आ सकती है ना, यथासंभव। अब देखिए, यदि हम सिर्फ केंद्रीय विद्यालय के ही सिलेबस पर बात करें, तो अभी तक जब जब सिलेबस मतलब जब जब केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा हुई है, हमेशा देखा जाए तो कुछ ना कुछ पैटर्न में बदलाव हुआ है, सिलेबस में बदलाव। 2023 में जब केवीएस का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी कुछ पैटर्न में बदलाव देखने को मिले थे, है ना। तो उसमें भी बदलाव जो है, क्योंकि उसमें पहले अगर हम सिर्फ प्राइमरी लेवल की बात करें केवीएस में, तो पहले जीएस जैसे क्वेश्चंस आते थे, बाद में एकदम सीटेट टाइप के क्वेश्चंस या सीटेट की तरह पैटर्न कर दिया। तो आप लोग ज्यादातर अगर केवीएस और एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोशिश करिए कि आप एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा तवज्जो दीजिए, क्योंकि केवीएस का पेपर पुराना मतलब अभी 2023 वाला ही उठा के देख लीजिए, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे आप पीआरटी के पेपर को उठा के देख लीजिए। अगर हम सब्जेक्ट पर बात करें, हम पेडागोजी पे बात नहीं कर रहे, सब्जेक्ट पर बात करें, तो सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस उठाए गए, मतलब एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन है ही नहीं। अगर हम सिर्फ सब्जेक्ट, इवन एसएसटी का भी आप देखोगे ना, तो एसएसटी का सिलेबस, जैसे हम टीजीटी की बात कर रहे हैं, उसके सिलेबस को आप देखोगे तो पूरा, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, तो 9th-10th का पूरा लाइन बाय लाइन जो चीज एनसीईआरटी में है ना, पाठ्यक्रम में, सिलेबस में, सेम टू सेम वही सिलेबस में आपके केवीएस में भी है। तो समय ज्यादा नहीं है, अगर वैकेंसी आती है तो बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत दिसंबर में अगर वैकेंसी आती है तो आपका जनवरी लास्ट या फरवरी से तो पेपर ही शुरू। पिछली बार पेपर ऑनलाइन हुआ था, अब इस बार देखना है कि किस तरीके से है ना पेपर आपका केवीएस कराती है। तो इस बार आपके सामने केवीएस और एनवीएस, क्योंकि पीआरटी वाले बच्चे आप जानते हो ना कि 1 से 5 एनवीएस में नहीं होता है, लेकिन हाँ केवीएस में 1 से 5 आपको देखने को वैकेंसी मिलेगी। तो बस अभी से आप लग जाइए, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है और एनसीईआरटी की भाषा भी काफी क्लिष्ट होती है ना, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आता, तो समय लगेगा उसे पढ़ने। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में समय नहीं, क्योंकि अगर फॉर्म आता है तो उसके बाद बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जाता है, बहुत जल्दी एग्जाम डेट आ करके, क्योंकि ये यूपी और बिहार की परीक्षाएं नहीं, ये सेंट्रल लेवल की परीक्षाएं, तो इसमें अगर फॉर्म आता है तो तुरंत 1-1.5 महीने के बाद ही परीक्षाएं आपकी करा ली, ठीक है। तो यही था बच्चों, और यही सारी सीट वैकेंट हैं। अगर हम सिर्फ टीचिंग पोस्ट ही देखें है ना केवीएस एनवीएस में, तो लगभग 7,765 सीट दोनों को मिला करके आपकी टीचिंग पोस्ट। नॉन टीचिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉन टीचिंग में 1,617। फिर यहाँ पे ये भी देखना है ना, तो ये जो दिया गया है बच्चों, ये आपका जितना भी मैंने अभी यहाँ लिखा है ना, ये जितना आपने देखा है ये सब केवीएस का है, केवीएस का है, क्योंकि केवीएस की ये सिर्फ, आप सोच रहे होंगे कि केवीएस और एनवीएस मिला के दोनों इतनी कम सीट है, नहीं, ये सिर्फ केवीएस की है। एनवीएस की यहाँ पे दी गई है ना, एनवीएस की यहाँ पे। अब एनवीएस में सबसे ज्यादा नवोदय विद्यालय में सीट अगर हम यहाँ पे देखें तो एनवीएस में जैसे 205 छत्तीसगढ़ में है, 290 एनवीएस गुजरात में है, 342 सीट मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है, 259 एनवीएस में ओडिशा में है ना, और यूपी में अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में 261 सीट, बाकी तो सब जगह थोड़े थोड़े सीट हैं, जैसे 270 कर्नाटका में है। तो ये आपकी एनवीएस की। तो यदि हम केवीएस में वैकेंट सीट की बात करें
तो लगभग सिर्फ टीचिंग पोस्ट की 7,765 सीट है, 7,765 सीट केवीएस की। और एनवीएस की अगर हम देखें वैकेंट सिर्फ टीचिंग की तो 4,300 है ना 23, 4,323। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ना ये सिर्फ केवीएस की सीटों का हमने बताया, ये जहां जितना मैंने लिखा है ये सिर्फ केवीएस की, एनवीएस की सीट नहीं। एनवीएस की यहाँ पे दी गई है, जिसमें हमने मोटे तौर पे हमने आपको बता दिया है। टोटल एनवीएस में सीट वेकेंट है 4,323 और केवीएस में 7,700। तो लगभग इतनी पोस्ट पर भविष्य में वैकेंसी देखने को मिल सकती। तो बाकी इसी को टारगेट मान करके बच्चों अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय शेष नहीं है, क्योंकि ठंडी का जो समय होता है ना जो है कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। ठीक है, तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और साथ ही साथ दृष्टि लर्निंग ऐप आप अपने है ना फोन में डाउनलोड कर लीजिए, और उस पर भी आपको केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस इन दोनों के ही कोर्सेस देखने को। तो अब देखते हैं इससे और भी महत्वपूर्ण सूचना आगे जो भी आएगी, हम फिर नए वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।